नए उच्चतम स्तर पर निफ्टी 22,833 के लेवल्स और सेंसेक्स में लगभग 800 अंकों की तेज़ी के साथ अब 75,000 के ऊपर के लेवल्स। बैंक निफ्टी भी 800 अंक ज़्यादा बढ़ता हुआ। अब ये बताएं, ये जो तेज़ी है ये आगे और कितनी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? चुनाव नतीजों के हम करीब पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए भी बाजार को कुछ हौसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या ये एक तरफा चाल होगी ऊपर की ओर? धन्यवाद कविता आपका। आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये उत्साह अगर थोड़े दिन तक और थम जाता तो ज्यादा इसका मजा और लुत्फ आता, अगर 4 जून के बाद इस प्रकार से हम तेजी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एक नए शिखर पर पहुंचने की अनेक अनेक शुभकामनाएं सभी को हमारे तरफ से। और जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि ये एक मात्र शुरुआत है। यहाँ से लंबी अवधि की समय सीमा अगर आपके पास है तो और भी बेहतरीन स्तर देखने मिलेंगे। 11 दिन बाकी हैं। आज 23 मई है कविता, और 4 जून को चुनाव आयोग के तरफ से नतीजे की घोषणा होगी। उसके पहले 30 जून को महीने की एफएनओ एक्सपायरी, 1 जून जो कि शनिवार है आखिरी चरण, 25 जून को छठवां चरण, 1 जून को आखिरी चरण सातवां, 1 जून शाम को एग्जिट पोल की प्रतिक्रिया 3 जून को देंगे जो कि सोमवार है, और 4 जून को निर्णायक तरीके से औपचारिक स्तर पर नतीजे चुनाव के। तो अगले 11 दिन तक यह अच्छी बात है कि हमने आज एक सर्वोच्चम शिखर बनाया है। शायद ये थोड़ा बहुत संकेत या अंदेशे दे रहे हैं कि चुनाव को लेकर के किस प्रकार की अपेक्षा नतीजों को लेकर के हमें रखनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कविता के उसी विचारधारा और उसी अपेक्षा पर नतीजे आए, जिससे बाजार में मजबूती और बढ़ सकती है। लेकिन ये उठापटक जो वोलेटिलिटी है, और विक्स भी, इंडिया विक्स का अगर आप देखें तो 22 के नीचे आया, लेकिन उसको और नीचे आने की जरूरत है। तो ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल बनती है, लेकिन 11 दिन में है, क्योंकि अभी 11 दिन बाकी हैं चुनाव के नतीजों को देखने के लिए। तो शायद वोलेटिलिटी देखनी पड़े कुछ दिनों में, इसकी संभावना पूर्ण लग रही है। तो ऐसे में क्या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति और कॉल्स ही लेनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से शेयर बाजार में जब भी आप काम करते हैं तो आपको क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर ही कामकाज करना चाहिए। अभी और हमने कई लंबे समय से हम हमारे ही चैनल इंडी नाउ स्वदेश पर कुछ राय दे रहे थे कि वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र अच्छा लगता है, रेलवे से जुड़ी एक कंपनी अच्छी लगती है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र अच्छा लगता है, निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी अच्छी लगती है, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी में बड़ा परिवर्तन, मेघराज का आशीर्वाद इस साल मौसम की वर्षा की मौसम को लेकर के जो होगा उससे प्रभावित होगा पूरा क्षेत्र। तो बहुत ही चुनिंदा रहना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर आपने छोटी मध्यम अवधि के लिए पैसे लगाए थे, सौदे लिखे थे बाजार में, तो जैसे जैसे आपको मुनाफा मिलता है, वो थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना भी जरूरी होता है। चलिए, योजनात्मक तरीके से ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो उसको बांधना भी ज़रूरी है। और फिलहाल जैसा कि बाजार का मोमेंटम है, देखना होगा कि और ये कितना गहराता है और एक ही तरफा कितना बाजार बढ़ता है। मेट्रो ब्रांड्स की कमेंट्री आपने सुनी, और बताइए इनकी तमाम विस्तार योजनाओं को लेकर और तमाम कैटेगरीज में रेवेन्यू पोटेंशियल की बातें सुनकर आप कितने कन्विंस हुए हैं, और किस तरह का टेक और कॉल दर्शकों के लिए? तो कविता, पहले तो मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से पीएलआई स्कीम चर्म उद्योग के लिए भी घोषणा की गई है, और उसका भी फायदा अ, वो सब कंपनियों को मिलेगा जो इसमें शामिल या शुमार होती हैं पीएलआई स्कीम के तहत। दूसरी तरफ चाइना और बांग्लादेश से जो डंपिंग होती थी सस्ते फुटवेयर की, उस पर रोक लगा दी सरकार के तरफ से, एंटी डंपिंग और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तीसरी तरफ कंपनी ने अभी अभी जो आप बात कर रहे थे और जो अधिग्रहण किया है 3 ब्रांड्स का, उनकी रीब्रांडिंग और रीलॉन्च को लेकर के एक अच्छा खासा मार्केट शेयर इनके पास आ सकता है। नाम काफी बड़ा है मेट्रो ब्रांड्स का फुटवेयर कैटेगरी में, और वास्तविकता में तो हमने भी इस कंपनी के बनाए गए जूते इस्तेमाल हम करते हैं, और अनुभव काफी अच्छा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं दे कर सकेंगे। लेकिन एक बहुत ही उभरती हुई कंपनी है ये अपने क्षेत्र में। इसके साथ साथ थोड़ा सा रेलवे शेयर पर मैं चाहती हूँ कि हम फोकस करें, जहाँ पे तेज़ रफ्तार भी दिखाई दे रही है। तमाम काउंटर्स जो हैं यहाँ अच्छी खासी तेज़ी में है गौरांग आज के लिए। आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी इस पूरे क्षेत्र में, और क्या रणनीति अगर किसी को सुझाने के लिए कहा जाए तो?
तो इस क्षेत्र में एक कंपनी जहां पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है कविता, वो है बाटा इंडिया। और बाटा इंडिया अगर आप देखने जाएं तो पिछले साल भर से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बहुत ही दायरेबंद और सीमित कारोबार। लेकिन इसके भी प्रोडक्ट हमने आजमाए हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफरिंग इनके पास और मेट्रो ब्रांड्स के पास, दोनों के पास बहुत अच्छा है। बच्चों को लेकर के, युवाओं से लेकर के मध्यम वर्गीय उम्र के महिला और पुरुष के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए भी काफी सारे प्रोडक्ट्स इनके पास है, दोनों कंपनियों के पास। लेकिन जिस पर कवरेज है वो है बाटा इंडिया। दरअसल मैं आपसे रेलवे स्टॉक्स के बारे में पूछ रही थी, शायद सुनने में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो कोई बात नहीं, रफ्तार में दिखाई दे रहे हैं आज। तो इनमें से आपकी पिक कौन सी होगी? क्षमा चाहता हूँ, मुझे कोई लगा कि नहीं। आप हमें चर्म उद्योग के बारे में पूछ रहे थे। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। जी। देखिए, पूरा रेलवे सेक्टर, मैं यहाँ तक कहूंगा कविता, और मैंने ये चर्चा हमारे ही चैनल 18 हाउस वॉचिश पर पहले भी की है। हम्म। जिस प्रकार से हमें रक्षा क्षेत्र में सुधार देखने मिला, आज देखने जाए तो रक्षा क्षेत्र बहुत ही शानदार। उसका ये कारण है क्योंकि नीतियों में बदलाव हुआ था। अब जो हम रुझान रेल से जुड़ी हुई कंपनियों में, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों में, उनका भी भविष्य आने वाले 3-5 साल तक बहुत ही सुरक्षित लगता है। फिर वो भारतीय रेल से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां, ये मैं नाम दे रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन या राय नहीं दे रहा। जैसे टीटागढ़ वैगन्स है, टीटागढ़ रेल है, कॉन्कोर है जहां पर हमारी बुनियादी तर्क पर खरीदारी की राय है, रेलटेल है, आरबीएनएल है, आईआरएफसी है। ये सभी कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है। लेकिन खरीदी की राय हमारी सीमित कॉन्कोर पर है। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी, जो कि कंटेनर लॉजिस्टिक्स में भी बहुत बड़ा कामकाज है इनका। लेकिन मुझे लग रहा है कि रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों का भविष्य आने वाले 3 से 5 साल तक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जिस तरीके का बड़ा परिवर्तन सरकार भारतीय रेल में लेकर के आ रही है।